गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग डिटर्मिनेंट चैप्टर का पार्ट 11 स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 10 में हम लोग पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे। पार्ट 10 में 4.2 चैप्टर को बनाए थे और आज हम लोग 4.3 में, चूँकि आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो वो सिलेबस में भी नहीं पढ़ना है, तो आज हम लोग बात करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर के बारे में, क्योंकि 4.4 में माइनर और कोफैक्टर आपको समझना है, निकालना है। तो चलिए आइए समझते हैं माइनर एंड कोफैक्टर क्या है। पहले चलिए माइनर क्या है। माइनर बोलता है कि डिफिनेशन इसका कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे, determinant element aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its row, ith row and jth column in which element aij lies, जिसमें aij रहता है। minor of an element aij is denoted by mij। ठीक है, अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, बात को क्लियर होगा। जैसे एक हम डिटर्मिनेंट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा एक डिटर्मिनेंट है, सपोज कीजिए। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट में अगर हम माइनर निकालने का बात करें तो किसका हम माइनर निकालना चाहते हैं। सपोज करिए हम इसका माइनर 3 का माइनर निकालना है, तो 3 एलिमेंट का नाम क्या देंगे, इसको हम क्या कहेंगे। ए से एलिमेंट का, स्मॉल ए से एलिमेंट को इंडिकेट करते हैं। तो ए में कितना, रो का संख्या क्या है हमारा, ए आई जे कह सकते हैं इसको। तो ए आई जे इक्वल टू क्या होगा, आई क्या है इसमें, रो है, तो रो की संख्या कितना है हमारा 1, पहला R1 में ये आता है। ठीक है, और कॉलम में यदि देखें 3 किस में आ रहा है, C3 में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम कह सकते हैं कि 1 3 A13 का वैल्यू हमारा कितना है 3 है, यानी कि 3 जो एलिमेंट है ये, इसका क्या है स्थान, पोजीशन A13 कहेंगे हम इसको। ठीक है, और इसका यदि हम माइनर निकालेंगे तो माइनर को क्या से सूचित करते हैं, MIJ से, अर्थात क्या इसको कहेंगे M13। M13 हमको चाहिए। ठीक है, तो M13 निकालने के लिए मतलब ये, इसको हमको M13 का वैल्यू चाहिए, तो A13 का वैल्यू से ही हम निकालेंगे इसको। तो ये 13 जिस रो में और जिस कॉलम में पड़ता है उसको कह रहे हैं हम कि ith रो एंड jth कॉलम को क्या करते हैं, एलिमेंट को डिलीटिंग करते हैं। तो इसको हम लोग ढकते हैं, डिलीट कर दिए एक तरह से। तो जो हमारा बचा, ये बचा हमारा माइनर। ठीक है, तो क्या बचा, इसको डिलीट करने से हमारा बच गया 4 5 7 और 8। हमारा M13 का वैल्यू हमको चाहिए, तो A13 में हमारा 3 है। तो 3 का जब हमको माइनर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे हम कि पहला रो और तीसरा कॉलम को डिलीटिंग करते हैं। तो ये डिलीटिंग जब करेंगे तो हमारा बचा 4 7 और 5 8, 4 7 5 8। अब इसका वैल्यू आप निकाल दीजिए, यही वो ए माइनर इसका हुआ 13 का। ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 चौके 32 और -7 5 35। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट की तरह सोल्व कर दिए तो हमारा आ गया -3। ये हमारा M13 का वैल्यू आया। M13 का वैल्यू क्या आया, -3 आया। क्लियर है बच्चों। इसी तरह से यदि हम कहें कि हमको 7 का माइनर क्या निकालना है, इस 7 का माइनर चाहिए, तो इसका माइनर कैसे निकालेंगे हम लोग। इसके लिए भी हम लोग मान लीजिए वही करिए, M7, ये 7 लाने के लिए ये किस में है, R3 में है हमारा, ये R3 और C1 में है। ये लाइट पर करता है, ये R3 और C1 में ये लाइट कर रहा है। तो इसको अगर एलिमेंट का नाम अगर दें हम, 7 क्या है, किस एलिमेंट, कौन सा स्थान का एलिमेंट है, तो
पहले ए के बाद हम लोग रो की संख्या लिखते हैं, तो रो कितना है, रो में है 3, तो 3 देंगे, और कॉलम बाद में लिखते हैं तो कॉलम कितना है 1, यानी ये 3 1 जो है ये क्या है 7 का पोजीशन है। ठीक है, तो हमको M31 चाहिए, M31 निकालना है। 7 का अगर हमको माइनर चाहिए तो इसको लिखेंगे M31। क्लियर? तो M31 हम लोग कैसे निकालेंगे, ये जिस रो और कॉलम में पड़ता है, तो ये किस रो में है, हमारा रो है 3, तो 3 रो को डिलीटिंग करेंगे, और क्या करेंगे, कॉलम को डिलीटिंग करेंगे, तो हमारा क्या बच जाएगा 2 5 3 6, तो हो जाएगा हमारा 2 5 3 6। ये बचा हमारा। जब हम 7 के रो को और कॉलम को डिलीटिंग करते हैं तो हमारा क्या बचता है 2 5 3 6, 2 5 3 6। तो इसलिए हमारा माइनर क्या हुआ, M3 का वैल्यू क्या आएगा, M31 इक्वल टू आ गया 6 दूना 12 और -15, तो कितना हो गया -3। तो इस तरह से हम M31 का वैल्यू निकाल लिए, -3 आ गया। ठीक है, अब आप लोग मेरे ख्याल से माइनर तो समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कोफैक्टर का, कि कोफैक्टर कैसे क्या है और कैसे निकालेंगे। तो कोफैक्टर कह रहा है कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट ए आई जे मतलब एलिमेंट समझ रहे हैं, एलिमेंट है ये, डिनोटेड बाय कैपिटल ए आई जे से भी करते हैं, और कभी कभी आपको कैपिटल CIJ से भी इसको डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो C मतलब कोफैक्टर, C से कोफैक्टर, इसलिए CIJ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ M हम लोग इसलिए लिखते हैं कि M माइनर, M से माइनर होता है, तो इसलिए MIJ लिखते हैं। क्लियर है? तो इसी तरह कोफैक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, कि कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट AIJ इज डिनोटेड बाय, क्या बोल रहा है, AIJ चाहे CIJ लिखिए, इज डिफाइंड बाय AIJ इक्वल टू क्या होता है, ये डिफाइन है, ये आपको AIJ का फॉर्मूला कर लीजिए। इसको AIJ हम लोग कैसे निकालेंगे, AIJ इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ। क्लियर है? तो अब आपको मान लीजिए हम कहें कि हमारा 2 का हमको चाहिए कोफैक्टर। अब तक हम लोग 2 का माइनर निकालना समझे थे, अब हम कहें यदि कि 2 का हमको कोफैक्टर चाहिए, तो 2 क्या है, पहले एलिमेंट का पोजीशन क्या है इसका, तो ये दूसरा, ये पहला रो में पड़ता है, और कॉलम कितना है इसका, दूसरा नंबर कॉलम में आता है ये। तो इसलिए इसको अगर हम क्या कह सकते हैं, इसको ये रो की संख्या 1 और कॉलम की संख्या 2 है, तो ये 1 2 का वैल्यू हमारा कितना है 2 है। क्लियर है? A12 का वैल्यू हमको पता हो गया, एलिमेंट निकल गया ये। अब हमको M12 का वैल्यू चाहिए, तो M12 कैसे निकालेंगे, आप पता है, M12 निकालिए। M12 अभी हम लोग सीखे थे कि क्या करेंगे, पहला रो और दूसरा कॉलम को डिलीटिंग करेंगे, तो क्या बचेगा हमारा 4 7 6 9, क्या बचेगा 4 7 और 6 9, ये बचा। क्लियर है? अभी हम लोग माइनर सीखे थे, M12 का वैल्यू क्या निकलेगा, मतलब पहला रो और दूसरा कॉलम को डिलीट करते हैं, तो 4 7 और 6 9, 4 7 6 9। अब इसको निकाल दीजिए, तो M12 का वैल्यू कितना आ गया हमारा, 9 चौके 36 माइनस 7 6 42, कितना आ गया 6 6 12, यानी -6 आ गया। M12 का वैल्यू आ गया -6। तो अब आपको AIJ चाहिए, AIJ मतलब क्या है, A12 चाहिए, A12 कह लीजिए इसको, या आप इसको C12 भी कह सकते हैं। कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं, तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, -1 टू द पावर A प्लस J, I प्लस J। तो I हमारा कितना है 1 है, प्लस J कितना है तो 2 है। ठीक है, इंटू क्या है MIJ मतलब हमारा M12, यहाँ M12 का वैल्यू चाहिए हमको, तो M12 का वैल्यू कितना हम लोग निकाल चुके हैं, इसको निकाल चुके हैं हम लोग -6, या -6 बैठा देंगे, तो क्या बच्चे हमारा निकलेगा -1 पे पावर 3
-1 पे पावर आ गया 3 इंटू -6, तो ये कितना आ गया, -1 पे पावर 3 जब करेंगे कैलकुलेशन तो माइनस आएगा, -1 और इंटू कितना -6, अर्थात कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 1 6, तो हमारा को फैक्टर कितना निकला, +6 निकला। क्लियर है। हम 2 का को फैक्टर जब निकालने जा रहे थे तो को फैक्टर कितना मिला हमको, 6 मिला। और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए हमको इस 6 का चाहिए को फैक्टर, तो 6 का को फैक्टर, ये इसका एलिमेंट का पोजीशन क्या है हमारा, ये सेकेंड रो में पड़ता है, R2 हो गया, और कॉलम कितना है 3 में पड़ता है, यानी कि 2 3, A23 का वैल्यू कितना है हमारा 6 है। क्लियर है बच्चों, कि 6 जो है ये एलिमेंट 2 3 का वैल्यू हमारा 6 है। ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, इसको को फैक्टर हमको निकालना है, तो को फैक्टर को चाहिए 2 3 का, C23 का वैल्यू चाहिए हमको। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला पता है आपको कि -1 टू द पावर i प्लस जे, तो i कितना है 2 + 3 रहेगा, 2 + 3 इंटू क्या है m चाहिए हमको कितना 2 3 चाहिए। तो अब M23 का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए पहले आप। M23 कैसे निकालेंगे हम लोग अभी समझे हैं। तो M23 का क्या होगा, सेकेंड रो में पड़ता है तो सेकेंड रो को डिलीट करिए। ठीक है, ये रो डिलीटिंग हो गया। और क्या होगा थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम को डिलीटिंग कर दीजिए, तो क्या बचेगा हमारा 1 7 और 2 8, 1 7 और 2 8 बचा। क्लियर है। दूसरा रो तीसरा कॉलम को हम लोग डिलीट करेंगे। दूसरा रो हो गया हमारा ये, और तीसरा कॉलम ये है, इसको डिलीट कर दीजिए, तो क्या बचेगा 1 7 2 8, 1 7 2 8। क्लियर है बच्चों। तो अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा 8 इंटू 1 8 -7 इंटू 2 14, तो -6 आ गया। तो यहाँ पे बैठा दीजिए, इसका को फैक्टर निकल जाएगा। -1 टू द पावर कितना आ गया 3 और 2 5, और ये M23 का वैल्यू कितना है -6। ठीक है। तो -1 पे पावर 5 का वैल्यू कितना आएगा -1 इंटू -6, अर्थात कितना आ गया माइनस माइनस +6। तो हम को फैक्टर हमारा 2 3 का निकल गया +6, ये हमारा आंसर हुआ। तो मेरे ख्याल से बच्चों अब आप लोग माइनर और को फैक्टर निकालना या इसका डिफिनेशन को समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इसका चैप्टर पे बात करते हैं, चैप्टर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 में ये मिलेगा, आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देखते हैं। इसमें भी कह रहा है कि माइनर एंड को फैक्टर हमको निकालना है दिए हुए डिटर्मिनेंट का। तो माइनर तो आप लोग समझ गए हैं, माइनर कैसे निकालेंगे, को फैक्टर कैसे निकालेंगे, बस इसको निकाल देना है। तो को फैक्टर के लिए क्या लिखते हैं C, इसका को फैक्टर चाहिए सबका, नहीं। तो इसमें एलिमेंट पहले क्या क्या है हमारा देख लीजिए। A11 एलिमेंट्स क्या क्या है, एलिमेंट्स में है हमारा A11 का वैल्यू कितना है 2 है। A12 का वैल्यू क्या है, माने पहला रो दूसरा कॉलम का वैल्यू क्या है -4 है। इसके बाद ये 21 मैंने दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम का वैल्यू क्या है हमारा 0 है। और ये 22 का वैल्यू क्या है, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसका वैल्यू हमारा 3 है। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स है। क्लियर है। अब हमको चाहिए माइनर इसका, तो M1 क्या चाहिए, M11 चाहिए। M11 का वैल्यू क्या होगा, पहला रो पहला कॉलम को डिलीटिंग करेंगे, तो पहला रो
पहला कॉलम को जब हम डिलीट करेंगे तो क्या बचेगा 0, इसलिए M11 का वैल्यू कितना आ गया 0 आ गया। क्लियर है बच्चों? M11 का मतलब पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट करना है, तो पहला रो पहला कॉलम को जब हम डिलीटिंग करेंगे तो बचेगा 0, इसलिए हमारा माइनर का वैल्यू क्या आ गया M11 का वैल्यू 0 आ गया। इसी तरह से आप M12 का वैल्यू निकाल लीजिए, तो M12 का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो ठीक है, ये दूसरा कॉलम, सॉरी हाँ यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गया हम लोग को, पहला रो और पहला कॉलम को डिलीट करना है, तो पहला रो ये हुआ और पहला कॉलम हमारा ये है, ये जब डिलीट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा 3, इसलिए यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा हमारा 3 आएगा। क्लियर है बच्चों? और पहला रो दूसरा कॉलम ये आएगा 0, क्योंकि पहला रो दूसरा कॉलम इसका वैल्यू आया 0। ठीक है, अब हमको चाहिए M21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो हमारा ये है और पहला कॉलम ये है, जब ये डिलीटिंग करेंगे तो क्या आएगा -4, तो इसका वैल्यू क्या आ गया हमारा -4। क्लियर है? और M22 का वैल्यू क्या आएगा, ये सब हम क्या निकाल रहे हैं, माइनर निकाल रहे हैं। ठीक है, ये माइनर है। M22 बने दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम का वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया। तो इस तरह से हमको माइनर सभी निकाल लिए। अब हमको क्या चाहिए, को फैक्टर चाहिए, तो को फैक्टर निकालिए। C11 का वैल्यू क्या होगा, -1 टू द पावर 1 + 1 इंटू क्या होता है M11, तो M11 का वैल्यू क्या है हमारे पास, इसको M11 एक बार लिख देते हैं। चलिए, तो क्या आ जाएगा वैल्यू इसका, -1 पे पावर 2 देंगे और M11 का वैल्यू है हमारा 3, अर्थात कितना आ गया ये, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, और +1 इंटू 3 अर्थात 3, तो C11 का वैल्यू आ गया 3। क्लियर है? अब हमको चाहिए C12 इक्वल टू क्या करेंगे, -1 टू द पावर 1 + 2 इंटू क्या M12। चलिए, तो M12 का वैल्यू कितना आएगा, -1 पे पावर कितना 3, अर्थात कितना हो जाएगा -1 इंटू M12 का वैल्यू क्या है हमारे पास आया 0, तो 0 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया 0, यानी C12 का वैल्यू हो गया 0। अब हमको C21 चाहिए, C21 को फैक्टर ऑफ 21, तो ये कितना हो जाएगा, -1 पे पावर कितना 2 + 1 इंटू M21। ठीक है, तो -1 पे पावर जब 3 हम देंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा -1 इंटू M21 का वैल्यू क्या निकाले हम लोग -4, तो गुना होकर के ये मल्टीप्लाई जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और क्या 4 × 1 4, तो क्या आ गया हमारा 4 आ गया C21। अब हम लोग C22 निकाल लीजिए। C22 यानी कि -1 पे पावर कितना 2 + 2 अर्थात 4 इंटू कितना M22। ठीक है, तो चलिए -1 पे पावर जब हम इवेन देंगे तो ये क्या आएगा प्लस हो जाएगा +1, इसका वैल्यू -1 पे पावर 4 का वैल्यू 1 +1, और इंटू M22 का वैल्यू क्या निकाले हैं हम लोग +2, अर्थात कितना आ गया 2। तो इस तरह से हमको C11, C12, C21, C22 सारा वैल्यू हम लोग निकाल चुके। ये हमारा माइनर निकला, और ये क्या निकाले को फैक्टर निकाले। ये आपको आंसर सब हो गया। क्लियर है बच्चों? चलिए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा पार्ट है, इसको देखते हैं। इसमें भी हमको वही करना है।
कोफैक्टर एंड माइनर निकालना है, ठीक है। तो माइनर एक तरफ लिख लीजिए, माइनस, और इधर लिख लेते हैं कोफैक्टर, माइनर में हमको क्या चाहिए, M11 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब आप लोग बहुत समझे हैं, तो आप थोड़ा सा शॉर्टकट में थोड़ा देखिए फास्ट कैसे कर सकते हैं। M11 यानी क्या करेंगे, पहला रो पहला कॉलम को डिलीट करना है, तो पहला रो पहला कॉलम को डिलीट किए, वैल्यू क्या आया, D आ गया, ठीक है। इसी तरह से M12 का वैल्यू क्या आएगा, M12 मैंने पहला रो दूसरा कॉलम, इसको जब हम ढके तो वैल्यू क्या आ गया, B आ गया, ठीक है। M21 का वैल्यू क्या होगा, दूसरा रो और पहला कॉलम तो डिलीटिंग करेंगे तो बच गया C, तो इसलिए इसका C आ गया। M22 का वैल्यू कितना आएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम जब ढकेंगे तो A बचेगा। तो हमारा इस तरह से हम लोग माइनर चारों निकाल दिए, ठीक है। अब हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, तो कोफैक्टर C11 चाहिए, तो क्या करेंगे, -1 पे पावर, -1 पे पावर कितना देंगे, 1 + 1 अर्थात 2, ये 1 + 1 करेंगे अर्थात 2, और यहाँ पे क्या करते हैं, इंटू M11, तो M11 का वैल्यू क्या है, हमारा D है, तो इसलिए कितना आ जाएगा, -1 पे पावर 2 जब करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और +1 को D से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा D आएगा। तो इस तरह से कोफैक्टर ऑफ 1 एलिमेंट कितना आ गया, हमारा D आ गया। अब कोफैक्टर ऑफ 1 2 क्या आएगा, -1 पे पावर कितना हो जाएगा, 1 + 2 3 और इंटू M12 का वैल्यू क्या है, हमारा B है, तो -1 पे पावर 3 का वैल्यू हो गया माइनस, और ये B से मल्टीप्लाई करेंगे तो D रह गया। तो इस तरह से हमको C12 का वैल्यू आ गया -B। अब C21 का निकाल लीजिए, -1 पे पावर 2 + 1 अर्थात 3 इंटू यहाँ M21 का वैल्यू क्या है, C है, इंटू C, अर्थात -1 पे पावर 3 जब करेंगे तो माइनस आएगा, और C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -C आ गया। क्लियर है। अब C22 क्या आएगा, -1 पे पावर 2 + 2 अर्थात 4 इंटू M22 का वैल्यू क्या है, A है, अर्थात कितना आ जाएगा, -1 पे पावर 4 का वैल्यू +1 इंटू A अर्थात A। तो इस तरह से हमारा माइनस चारों निकाल दिए, और ये कोफैक्टर भी हमारा चारों निकल गया। ये आंसर हो गया हमारा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला पार्ट को देखते हैं। तो इसमें डिटर्मिनेंट ये दिया हुआ है, इसमें भी हम लोग को माइनर एंड कोफैक्टर निकालना है, ठीक है। तो माइनर के लिए चलिए अलग कर लिख देते हैं, निकालते हैं। माइनर यानी कि M11 क्या क्या चाहिए इसमें हमको, M11 चाहिए, M12 चाहिए, चलिए M11 का वैल्यू थोड़ा इसको और ऊपर से शुरू करिए, सुविधा होगा। माइनर से हम लोग निकालते हैं M11 का वैल्यू क्या आएगा, पहला रो पहला कॉलम को डिलीटिंग करना है, ठीक है, पहला रो पहला कॉलम को, तो कितना आ जाएगा, ये 1101 क्या आएगा, 1001 यही आएगा। पहला रो पहला कॉलम को डिलीटिंग किए तो 1001 ये आ गया, और इसका वैल्यू क्या हमारा आएगा, इसको जब हम लोग करेंगे तो 1 × 1 1 -0 अर्थात कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब M12 का वैल्यू निकालिए, M12 कितना आ जाएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम को डिलीटिंग करिए तो क्या बचेगा,
0 0 0 1, तो ये बचेगा हमारा 0 0 0 1। इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, -0 0। ठीक है। M13 का वैल्यू देखिए क्या आएगा, 13 माने पहला रो तीसरा कॉलम, तो 0 0 1 0, ये आएगा 0 0 1 0, अर्थात इसका भी वैल्यू हमारा कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 × 0 0 और -0 × 1 0, तो 0 में 0 माइनस करेंगे 0, ये 13 M13 आ गया। अब निकाल लीजिए M21 13 ये हो गया। अब यहाँ से शुरू करेंगे M21 को चाहिए आपको। बताइए दूसरा रो और पहला कॉलम जब हम लोग डिलीटिंग करेंगे तो क्या बचेगा, 0 0 0 1, क्या बचेगा 0 0 0 1। इसका वैल्यू कितना आएगा, 0 से करेंगे 0, यानी पूरा भी 0 आ गया। अब निकाल लीजिए M22 का वैल्यू क्या आएगा। चलिए दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचेगा 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है। तो इसका 1 को 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा और -0 0, यानी कि 1 आ गया M22 का वैल्यू। इस तरह से M23 निकाल लीजिए। M23 का वैल्यू क्या आएगा, दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0, अर्थात क्या आ गया 0 आएगा। ठीक है। तो अब ये हमारा इतना आया। अब इसके बाद हमको हमारा बच रहा है क्या क्या, M31, ये कॉलम रो कंप्लीट हो गया। अब M31 करेंगे तो M31 का वैल्यू क्या आएगा, तीसरा रो और पहला कॉलम, ये ढकेंगे तीसरा रो पहला कॉलम, तो क्या बचेगा 0 1 और 0 0 0 1 0 0। तो इसका वैल्यू हमारा आ गया कितना, 0 0 और -0, अर्थात 0 आ गया। M32 का वैल्यू कितना आ गया, M32 मैंने तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ये ढकेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0, वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा। M33 का वैल्यू क्या आएगा, मैंने -33, इसका क्या होगा तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो 1 0 0 1 1 0 0 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1, -0 करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। इसलिए M33 का वैल्यू भी हमारा इतना आ गया। क्लियर है बच्चों। तो इस तरह से आप सारे एलिमेंट को अगर चाहें तो एक जगह लिख सकते हैं कि M11 कितना आया हमारा, 1 आया है। M12 कितना आया है, M12 का वैल्यू 0 है। M13 का वैल्यू कितना है, 0 है। अब ये कब 13 तक आ गया। अब यहाँ से निकाल लीजिए M21 का वैल्यू कितना है, 21 का 0। M22 का वैल्यू कितना आया है, 1 है। और M23 का वैल्यू कितना है, 0 है। इस तरह से आप M31 का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या आएगा, M31 है 0। ठीक है। 32 क्या है, M32 ये भी है, M32 भी 0 है। और M33 हमारा आया 1। तो इस तरह से हमको 6 माइनस का वैल्यू आ चुका है। अब हम लोग ऊपर के डिलीट करते हैं, कोफैक्टर सबका चाहिए, कोफैक्टर निकालेंगे। अब हम लोग माइनस निकाल लिए 6 एलिमेंट का। अब हम लोग 6 एलिमेंट का कोफैक्टर निकालते हैं।
तो कोफैक्टर यहाँ लिख दीजिए, कोफैक्टर से हमारा क्या क्या आएगा, कोफैक्टर C11, बोलिए क्या होगा, C11 तो मतलब -1 पे पावर कितना 1 + 1 अर्थात 2 इंटू M11 का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, इंटू 1 अर्थात कितना हो जाएगा, ये प्लस इंटू +1 इंटू 1 अर्थात 1। C12 का वैल्यू क्या आएगा, -1 पे पावर 1 + 2 अर्थात 3 इंटू M12 का वैल्यू देखिए यहाँ से, M12 का वैल्यू 0, यानी कि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही आएगा। C13 में क्या आएगा, -1 पे पावर कितना 1 + 3 अर्थात 4 इंटू M13 का वैल्यू क्या है 0, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ये भी 0 आ गया, C13 निकल गया। अब C21 निकालिए, C21 में क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 2 + 1 अर्थात 3 इंटू M21 का वैल्यू चाहिए, M21 कहाँ है, M21 का वैल्यू है 0, तो 0 दे देंगे, इज इक्वल टू क्या करेंगे 0 से मल्टीप्लाई 0। अब C22 का वैल्यू क्या आएगा, C22 -1 पे पावर 2 + 2 अर्थात 4 इंटू M22 का वैल्यू क्या है हमारा 1 है, 1 देंगे तो क्या आएगा, ये -1 पे पावर 4 का मतलब +1 और इंटू 1 अर्थात 1 ही आएगा ये, ठीक है। अब C23 निकाल दीजिए, -1 पे पावर 2 + 3 अर्थात 5 इंटू M23 का वैल्यू क्या है, M23 का वैल्यू है 0, तो 0 से हम जिसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे रिजल्ट 0। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद अब निकाल लीजिए C31 का वैल्यू क्या होगा, -1 पे पावर 3 + 1 अर्थात 4 इंटू M31 का वैल्यू क्या है हमारा 0, यहाँ 0 दे देंगे अर्थात 0 से मल्टीप्लाई किए तो रिजल्टेंट क्या आ गया 0। C32 का वैल्यू क्या आएगा, तो -1 पे पावर 3 + 2 अर्थात 5 इंटू कितना M32 का वैल्यू क्या है 0 देंगे अर्थात 0 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट 0। C33 कितना आएगा, -1 टू द पावर 3 + 3 6 इंटू M33 का वैल्यू क्या है 1, तो 1 और -1 पे पावर चूँकि सम है, ये सम संख्या है तो इसलिए +1 हो जाएगा, +1 इंटू 1 अर्थात 1। तो ये सारे कोफैक्टर भी हमारा निकल गया और यहाँ पे माइनर भी निकाल चुके, हमारा ये पार्ट का आंसर हो गया। मेरे ख्याल से बच्चों आपको ज़रूर समझ आया होगा, ये पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 डिटर्मिनेंट को देखते हैं और इसमें से हम लोग माइनर एंड कोफैक्टर को निकालते हैं। अब तक आप लोग काफ़ी सीख चुके हैं, ये खुद भी बना सकते हैं, खुद भी बनाइए, बाद में मैन मिलाइए। चलिए हम तो एक बार बना देते हैं माइनर्स। पहले हम लोग माइनर्स को निकालेंगे, ठीक है। तो M11 का वैल्यू क्या है, M11 मैंने पहला रो पहला कॉलम, तो क्या बचेगा हमारा 5 1 -1 2, 5 1 -1 2, ठीक है, ये आ गया। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर दीजिए, 5 दूना 10 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 10 और माइनस कितना -1 इंटू -1 अर्थात माइनस प्लस 10 + 1 कितना हो गया, ये 11 आ गया। M11 का वैल्यू 11 आया। इसी तरह से M12 का वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 0 -1 2, 3 0 -1 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट करिए, क्या आएगा 3 0 -1 2, क्लियर।
अब 3 दूना 6 हो गया ये, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0, तो इसलिए इसका वैल्यू क्या आएगा 6 ही आएगा। ठीक है, 6 में 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा 6 माइनस 0 इक्वल टू 0। चलिए M12 हो गया। अब M13 निकाल लीजिए। M13 का वैल्यू क्या आएगा, पहला रो तीसरा कॉलम 3051 3051। चलिए इसका वैल्यू क्या होगा 3 इंटू 1 3 और 5 माइनस करेंगे जब 0 इंटू 5 0, तो यानी कि केवल 3 आ गया इसका वैल्यू। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे M21 मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो हमारा ये हो गया, दूसरा रो पहला कॉलम। जब ये डिलीटिंग करेंगे तो 0 1 और 4 2 क्या बचेगा 0 1 4 2। ठीक है, तो इस तरह से इसका क्या वैल्यू आएगा 0 माइनस 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, अर्थात -4 आ गया इसका। क्लियर है। M22 क्या आएगा M22 दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो क्या बचेगा 1 0 4 2 1 0 4 2 1 0 4 2। क्लियर है 1 0 4 2। अब इसको कर दीजिए कैलकुलेट, क्या आएगा 2 इंटू 1 2 हो गया, माइनस 0 इंटू 4 0, अर्थात क्या आ गया 2 आ गया। M23 का वैल्यू क्या आएगा 2 3 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो क्या बचेगा हमारा 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1। ठीक है 1 0 0 1, तो 1 को 1 से करेंगे 1 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 1। क्लियर है यहाँ तक। अब M33 क्या आएगा हमारा, नहीं M23 है ना, M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा। अब हम लोग निकालेंगे M31। ठीक है, M31 का वैल्यू क्या आएगा, पहला तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो पहला कॉलम 0 5 4 माइनस 1 0 5 4 माइनस 1। ठीक है 0 5 4 माइनस 1। चलिए क्या आएगा इसका, -1 को 0 से करेंगे 0, माइनस कितना 5 चौके 20, अर्थात आ गया -20। ठीक है -20। M31 आ गया। अब आपका यहाँ निकाल देते हैं M32 क्या आएगा M32 मैंने तीसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो 1 3 4 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, यही था ना, तीसरा रो दूसरा कॉलम 1 3 4 माइनस 1 1 3 4 माइनस 1। ठीक है, चलिए -1 इंटू 1 -1 माइनस 4 3 12, अर्थात कितना आ गया -13 -13 आ गया ये। अब M33 निकाल लीजिए। M33 कितना हो जाएगा, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम 1 3 0 5 क्या आएगा 1 3 0 5, क्या आएगा 5 इंटू 1 5 -3 इंटू 0 0, अर्थात 5। तो हम लोग टोटल 6 एलिमेंट का माइनर्स को निकाल चुके। अब हम लोग इसको एक जगह कहीं लिख देते हैं, बाकी को डिलीट करेंगे तो कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं M11 का वैल्यू क्या है हमारा 11 है। M12 का वैल्यू क्या है 6 है।
M13। चलिए हम लोग माइनर 6 एलिमेंट का माइनर निकाल लिए। अब हम लोग को इसका कोफैक्टर चाहिए, तो कोफैक्टर्स को निकालते हैं। कोफैक्टर में क्या C11 क्या आएगा हमारा -1 टू द पावर कितना 2 इंटू M11। M11 का वैल्यू क्या है हमारा 11 है, तो कितना आ जाएगा इक्वल टू -1 पे पावर 2 यानी कि +1 इंटू 11 यानी +11। C12 क्या आएगा -1 पे पावर कितना 1 + 2 3 इंटू M12 का वैल्यू क्या है हमारे पास 6 है, तो 6 लिख देंगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 इंटू 6। -1 इंटू 6 क्या है -6 आ गया। C13 इक्वल टू -1 पे पावर कितना हो जाएगा 3 और 1 4 इंटू M13 का वैल्यू है 3 तो कितना आ जाएगा 3 ही आएगा क्योंकि ये +1 इंटू 3 C21 कितना आएगा -1 टू द पावर 2 + 1 3 इंटू M21 का वैल्यू है -4 तो इक्वल टू कितना यहाँ से -1 इंटू -4 -+ 4 क्लियर है। C22 कितना आएगा -1 टू द पावर 2 + 2 अर्थात 4 इंटू M22 का वैल्यू क्या है हमारा 2 है, तो यहाँ 2 लिख देंगे। कितना आएगा +1 इंटू 2 अर्थात 2। C23 का वैल्यू क्या आएगा हमारा -1 टू द पावर 2 + 3 अर्थात 5 इंटू M23 का वैल्यू है 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 इंटू 1 अर्थात -1 और C31 मतलब क्या होगा -1 + 3 + 1 4 हो गया इंटू M31 का वैल्यू -20 तो -20 अर्थात कितना +1 इंटू -20 अर्थात -20 ठीक है। C32 क्या हो जाएगा -1 टू द पावर 3 + 2 5 इंटू M32 का वैल्यू -13 इज इक्वल टू -1 पे पावर 5 का वैल्यू -1 और इंटू -13 +13 हो गया। C33 इज इक्वल टू -1 पे पावर कितना 3 + 3 6 इंटू M33 का वैल्यू क्या है 5 है, तो इंटू 5 इज इक्वल टू +1 इंटू 5 अर्थात +5। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों अब मेरे ख्याल से आप लोग इतना समझ गए होंगे, आज माइनर और कोफैक्टर निकालना आप लोग समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग आज बनाएं, नेक्स्ट का हम लोग अगले वीडियो में बनाएंगे और इसके नेक्स्ट का आप लोग प्रयास भी अपने से करें, यदि बनता है तो अच्छा है, नहीं तो हम अगले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 3 से आगे स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल से आप लोगों को बात ज़रूर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।